हेलो लिविंग वंस डॉक्टर। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मेरी स्टूडेंट श्रेया श्रीवास्तव जो कि अब एमबीबीएस कर रही है, उसने मुझे बताया कि सर एग्जाम्पलर ज़रूर करवा दीजिएगा, अपने वीडियो में सारे एक साथ करवा दीजिएगा ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। उसने बताया कि बहुत मदद मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो एक्सरसाइजेस हमारे एनसीईआरटी में हैं। ठीक है, उसके बहुत अच्छे नंबर आए, आज वो एमबीबीएस कर रही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग पूरा यूनिट एक बार में कवर कर लेंगे। द लिविंग वर्ल्ड, पहला क्वेश्चन अपना ये रहा। As we go from one species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics will increase, will decrease, remain the same, may increase or decrease। 2 सेकंड दूंगा आपको, पॉज करके वीडियो में अपने नंबर काउंट कर लीजिएगा कि हाँ ये मुझे आता है या नहीं आता है। ओके, 1 and 2 will decrease, घट जाएगी, है ना। जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स घटने लग जाते हैं, इंक्रीज नहीं करते। ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ने लग जाएंगे, स्पीशीज की तरफ आओगे तो आप स्पेसिफिक होते चले जा रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली, जो फैमिली को इंडिकेट करता है। ओके, 1 2 3 नोट कर लिया। इसका आंसर है आपका ACE लगाते हैं ना हम लोग, सोलेनेसी, पोएसी, है ना, लेग्यूमिनेसी, तो फैमिली लगती है वहां पे, तो ACE ये सफिक्स लगता है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है, जिसमें बहुत क्लोज टू आंसर रहते हैं। अपन क्या रहते हैं? क्लोज टू आंसर, सारे आंसर एक जैसे लगेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, identification and preservation of plant and animal, diversity of kinds of animal and their relationship, study of habitat of organisms and their classification, 1 2 3। तो diversity of kind of organisms and their relationship, जहां पे phylogenetic relationship आएगा वहां पे आपका systematics आ जाएगा। और जरा कमेंट करके बताइएगा कि सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी थी और ये टर्म सबसे पहले किसने यूटिलाइज किया था। जीनस, सिंपल क्वेश्चन है, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? व्हाट रिप्रेजेंट? एन इंडिविजुअल ऑफ प्लांट और एनिमल, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ एनिमल और प्लांट, नन ऑफ द अबव, 1 2 and 3। सी ऑप्शन इसका रहेगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या कहलाता है हमारा? जीनस। होमो, जो कि हमारा हम लोग का क्या है? होमो सैपियंस, सैपियंस स्पीशीज है, होमो इज द जीनस। आगे आ जाइए, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू द हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। समझ लिया क्वेश्चन? फाइलम की जगह पे प्लांट किंगडम में क्या यूटिलाइज किया जाता है, क्या यूज करते हैं हम लोग, तो सबको पता होगा इसका आंसर 1 2 3, डिवीजन, है ना। फाइलम की जगह पे क्या लगाते हैं हम लोग? डिवीजन। आगे आ जाइए, बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी पूछ रखा है क्वेश्चन, बच्चों ने आंसर भी दिया है इसका। कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली, नहीं। कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज, कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल एंड एनिमल प्लांट, 1 2 and 3। तो सी ऑप्शन बैठता जाकर के आपका, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज, ठीक है, इसमें रखी जाती है हमने कोई बॉटनिकल और जूलॉजिकल पार्क में। The taxonomic key is one of the taxonomic tool in the identification classification of plant and animal. It is used in the preparation of, ये किसके preparation में यूज होती है? टैक्सोनॉमिक जो की होती हैं उसकी एप्लीकेशन पूछी है हमसे, तो कहाँ यूज होती है? मोनोग्राफ में, फ्लोरा में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो दोनों में यूज होती हैं। ओके, मोनोग्राफ एंड फ्लोरा, तो आंसर होता जाकर के है आपका करेक्ट, बोथ ए एंड बी। All the living organisms are linked to one another because, सबके सब linked हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्लोज जाता है ये आंसर इसका। Linked to one another because they have a common genetic material of the same type, they share the common genetic material but varying degree, all have common
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। अब मोस्टली बच्चों का दिमाग जाता है कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे उन्होंने कॉमन कर दिया। क्या हमारी सेल और प्लांट की सेल क्या कॉमन है? नहीं है ना, तो कॉमन की वजह से गड़बड़ हो गया। अगर ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता सिर्फ तो ये ऑप्शन ठीक बैठता, लेकिन दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ये सबसे क्लोज आंसर पहुंचा और सबसे परफेक्ट भी है अकॉर्डिंग टू एनटीए एंड एनसीईआरटी। Which of the following is a defining characteristics of living being? कौन सा है defining characteristics of living beings? Growth, ability to make sound, reproduction, response to external stimuli। जहां defining की बात होगी तो external stimulus की बात होने लग जाएगी, नहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो जाएगी। रिस्पॉन्स करते हैं हम लोग स्टिमुलस के लिए। बाकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सेप्शन है, दे आर, ठीक है, दे आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मैच द फॉलोइंग, मैंने मैच कर ही दिया है आपके लिए। अच्छा, मैचिंग आनी ही 101%, 4-5 मैचिंग मिलने वाली हैं आपको। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फैमिली देख लीजिए, फैमिली क्या होती है आपकी? फैमिली सोलेनेसीज पे जाएगा ये। करेक्ट भी चूज करना था इसमें, अच्छा ये भी था, ठीक है। किंगडम क्या चीज है आपका, बताइए जरा। बी, किंगडम, किंगडम क्या होगा जाकर के, जहां आपको 2 करेक्ट मिल गए, किंगडम प्लांटी है ना। ऑर्डर आपका क्या होगा जाकर के, बताइए। पॉलिनोमियल्स, इसका कई बार जिक्र किया है एनसीईआरटी में इन्होंने, है ना। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन बैठा जाकर के आपका ये पूरा एग्जाम्पलर में दिए थे, बहुत क्लोज थे, वो भी बहुत गड़बड़ करा था, लेकिन आपको बहुत ध्यान से, जहां आपने 2 मैच कर लिया आपका हो जाएगा सही इंशाल्लाह। आगे आ जाइए। कपलेट इन अ टेक्सोनोमिक की मीन्स, कपलेट का क्या मतलब होता है जो टेक्सोनोमिक की में होती हैं, बताइए भैया। पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर लेते हैं उसमें, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बोथ ए एंड बी, ओनली ए, ठीक है। तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट और डीप क्वेश्चन बना दिया मैंने इसको। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे हम लोग इंटर कर गए हैं, तो पहली स्लाइड इसकी ये है। ऑल यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की बात करिए, यूनिसेलुलर हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स किसको बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को पता है प्रोटिस्टा में उठा करके रख दिए गए थे सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल था। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था ये तो पता ही होगा सबको, 1 2 3 4, बताइए। RH विटेकर ने दिया था इसको। इसके सिंपल हैं, द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ साल्टी एरियाज आर कॉल्ड, ये डिफिकल्ट है, मैं इसमें टाइम दे रहा हूं आपको। नंबर 1 2 3, अब बताइए। मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, हेलियोफाइट्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स बोला जाता है, हेलोफाइल्स का मतलब होता है साल्ट लविंग, ओके। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएट, सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मोनेरा के हैं, प्रोटिस्टा के हैं, फंगाई के हैं, स्लाइम मोल्ड्स के हैं। तो 1 2 3, जब भी नेक्स्ट साइटोप्लाज्म की बात होगी तो आपका ऑप्शन होना चाहिए स्लाइम मोल्ड्स, ये भी आपके प्रोटिस्टा में रहेंगे। इन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स के साथ में वो भी हायर प्लांट हैं और वो भी फंगस है, तो सोचना ही नहीं होगा, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नंबर 1 2 3 और 4, बताइए। तो माइकोराइजा, माइको मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट। अ डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, ठीक है। डाइकैरियोटिक स्टेज कब बनती है और किस में बनती है, बताइए जरा, ये कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि डाइकैरियोटिक स्टेज किस में बनती है। दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके एनसीईआरटी में जहां पे ये इसका जिक्र है, तो पहले बताइए कि किस में बनती है, फिर उन दोनों एग्जाम्पल को कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछले से 2 साल पहले के नीट का क्वेश्चन है ये, ओके। फाउंड व्हेन मायोसिस इज अरेस्टेड, नहीं। 2 हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव, ओके। इसमें से कहीं पे भी डायक्रियोटिक स्टेज इन ऑप्शंस में से नहीं बनती है, ओके। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग कमेंट नहीं करोगे। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वॉज प्रपोज्ड बाय, बताइए। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? रॉबर्ट हुक, स्टैनले, बिजेनरिक, आइवानोस्की, किसने दिया था, बताइए भाई। तो MW बिजेनरिक ने दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम।
एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोन्ट आ गया है, फाइकोबायोन्ट आ गया है, यानी एल्गी और फंगाई आ गई हैं वहां पे। दिमाग में तुरंत आपकी एक इमेज बन गई होगी। माइकोराइजा है, रूट्स है, लाइकेंस है, या फिर बीजीए है। बीजीए का तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन क्या सही बैठेगा? लाइकेंस। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स, ये बड़ा पूछते हैं बच्चों, ठीक है, ये बहुत पूछते हैं हर साल। इससे एक ना क्वेश्चन बनता जरूर है, कोई भी ट्रिक करके वो पूछ दें, ट्रू फॉल्स में पूछ दें, मैचिंग में पूछ दें, लेकिन असर्शन रीजन में पूछ दें, लेकिन पूछेंगे। absence of protein code in the viroid but present in virus, presence of low molecular weight RNA in virus but absent in viroids, नहीं, both A and B गलत, none of the above। तो absence of protein code in viroids नहीं होती है, but present in virus होती है। With respect to the fungal sexual cycle, choose the correct sequence। इसमें से कौन सी होती हैं? चलो ये बताइए जरा, 1, 2 and 3 नोट कर लिया? देखिए, कैरियोगेमी पहले होगी कि प्लाज्मोगेमी पहले होगी? मायोसिस नहीं, प्लाज्मोगेमी पहले होता है, फिर कैरियोगेमी होता है, एंड देन मायोसिस होता है। ये कहीं ना कहीं पिछले वाला जो कमेंट करने के लिए बोल रहे थे वहीं से थोड़ा बहुत कोरिलेट करता है। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बट replicate themselves once they infect the host cell। To which of the following kingdom virus belongs to? कौन से किंगडम को वायरसेस बिलोंग करते हैं? ये डीमेरिट में भी आता है। किसकी? जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर डीमेरिट होती है तो उसमें ये पॉइंट लिखा जाता है कि वायरस को कोई भी प्लेस क्यों नहीं किया गया है। अच्छा, वो प्लेस किया कैसे जाए, कोई उनका क्राइटेरिया अलग है, उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग है। तो नन ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, कहीं पे भी वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनका पूरा सिस्टम यानी पूरी क्लास अलग कर दी गई है। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, ऑन डिकेइंग वुड्स में, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने पूछा है फिर चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। ये हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के पूरे मेंबर्स पूछे ना तो वो कहीं ना कहीं जरूर होंगे, एक्वाटिक में भी होंगे, डिकेइंग में भी होंगे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस होंगे, और ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होंगे। ऑब्लिगेट फाइकोमाइसिटीज, ऑब्लिगेट पैरासाइट में जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है और बुरी तरीके से हमारे एक इंपॉर्टेंट फसल को खराब कर देता है। ये लीजिए, अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, हम लोग इंटर कर गए हैं प्लांट किंगडम में। आ जाइए जल्दी से, पहला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया को कहां पे क्लासिफाई किया गया है? प्रोटिस्टा में है, प्लांटी में है, मोनेरा में है, एल्गी में, क्योंकि यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेटिक है ना, तो मोनेरा के अंदर आ जाएंगे आपके। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स विद द डिसिमिलर, जहां पे डिसिमिलर हुआ इन साइज इज टर्म्ड एज ओगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, जूगेमी। बताइए भाई। तो एनाइसोगेमी। होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, जरा बताइए, रोडोफाइसी में बनता है, क्लोरोफाइसी में बनता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। फियोफाइसी, ऑल ऑफ द अबव। तो फियोफाइसी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ब्राउन एल्गा जो सबसे अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, सबसे लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा का नाम कमेंट करके मुझे बताइए नीचे, अभी के अभी। देखें, आपको पता है। A plant shows thallus level of organization, it shows the rhizoids हैं उसके पास में, but haploid है वो। It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile होते हैं इसके अंदर। Okay, identify the group to which it belongs to। किसको ये belong करता है? क्या ये टेरिडोफाइट है, क्या ये जिम्नोस्पर्म है, क्या ये मोनोकॉट है, क्या ये फिर ब्रायोफाइट है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रायोफाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोथैलस, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लीजिए ये भाई। स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप, अ स्पोरोफाइटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द टेरिडोफाइट, अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द टेरिडोफाइट,
अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये एडवांस चीज आई थी, है ना, प्रोथैलस। तो गैमेटोफाइट होता है, फ्री लिविंग है, किस में बनता है, टेरिडोफाइट्स में बनता है। Plants of this group are diploid and well adapted to extreme condition. They grow bearing sporophylls and compact structure called cones। जहां पे cones की बात आएगी तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक ऑप्शन क्लिक करना चाहिए, मोनोकॉट, डाइकॉट, टेरिडो, जिम्नो। याद आ गया, जिम्नोस्पर्मा। The embryo sac of an angiosperm is made up of, किस तरह का बना होता है, 8 सेल्स का सिर्फ होता है, 7 सेल, 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल, 7 न्यूक्लियाई। करीब करीब 4-5 बार ये क्वेश्चन लगातार सन 2017 से लगातार घूम घूम करके वो पूछते जरूर हैं, ये आता जरूर है। 7 सेल, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, कितना है, 36 है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 36। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। बहुत ही हसीन क्वेश्चन, बताइए जरा। डिप्लॉयड है, ठीक है, 36 डिप्लॉयड हो गया, आधा कर लो, हैप्लॉयड कर दो इसको, 18 हुआ। अब 18 है और एंडोस्पर्म कैसी होती है आपकी, 3n। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 54। 18 ત્યાં 54, 18 3 जा 54। प्रोटोनीमा, जो प्रोटोनीमा होता है वो क्या होता है, प्रोटोनीमा इज हैप्लॉयड एंड फाउंड इन मॉसेस। डिप्लॉयड होता है लिवरवर्ट्स में, डिप्लॉयड होता है टेरिडोफाइट में, हैप्लॉयड एंड फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स। तो हैप्लॉयड होता है और पाया जाता है आपके मॉसेस में। एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आया भी था। द जायंट रेडवुड ट्री सिक्युआ सेम्परविरेंस इज एन एंजियोस्पर्म है, फ्री फर्न है, टेरिडोफाइट है या फिर जिम्नोस्पर्म है, बताइए भाई, पता है ना। तो ये हुआ जाकर के आपका जिम्नोस्पर्म। रेडवुड कैलिफोर्निया, है ना, याद रखिएगा, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। लीजिए, हम लोग एनिमल किंगडम में एंटर कर गए। पहला क्वेश्चन एनिमल किंगडम का ये है, इन सम एनिमल्स ऑफ ग्रुप द बॉडी इज डिवाइडेड, फाउंड डिवाइडेड इनटू द कंपार्टमेंट्स है विद सीरियल रिपीटिशन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स होते हैं उसमें। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, सेगमेंटेशन है, मेटामेरिज्म है, मेटाजेनेसिस है, मेटामॉर्फोसिस है। तो आपको ऑप्शन पता होगा, है ना, नोट कर लिया आपने, तो मेटामेरिज्म होता है, मेटामर्स होते हैं। गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। इसमें से कौन सी सेल्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। कोनोसाइट्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं, निमेटोसाइट सेल्स हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरनल गए हैं थोड़ा सा, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन है आपका इंटरस्टिशियल सेल्स, जो होती हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं, ओके, उनसे कोई भी सेल्स डेवलप हो सकती है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर द 4 चेम्बर्ड हार्ट, जिनके पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ओके। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टर्टल्स। अब ये लिजार्ड, मैमल्स एंड बर्ड्स, अब लिजार्ड में तो नहीं है, एक ऑप्शन सही बैठता है, बर्ड्स और मैमल्स, है ना, ये बना जा करके ये क्रोकोडाइल में होता है, बर्ड्स में होता है और मैमल्स में होता है। हालांकि वो कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंड्यूलर स्किन। नॉन की बात करिए, ये चीजों को बड़ा ध्यान दीजिएगा नीट में आप लोग, नॉन, इज नॉट, इनकरेक्ट, बहुत ध्यान से, है ना। नॉन ग्लैंड्यूलर स्किन होती है, स्नेक और फ्रॉग में तो होती है, कैमलियन एंड टर्टल, फ्रॉग एंड पिजन, क्रोकोडाइल एंड टाइगर। नोट कर लिया। कैमलियन एंड टर्टल दोनों के दोनों क्या हैं आपके, रेप्टाइल्स हैं, इसमें नॉन ग्लैंड्यूलर होती है। बर्ड्स एंड मैमल शेयर द वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए कॉमन फीचर। हम लोग यानी मैमेलिया और बर्ड्स में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कॉमन फीचर पूछा है उन्होंने,
है ना, हम सब के सब दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड हैं। ये परफेक्ट आंसर बैठता जा करके है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप, एक ग्रुप को बिलोंग कर रही हैं। कैटल फिश, जेली फिश ये हटा दीजिए यहां पर से, बैट, पिजियन, ठीक है, और बटरफ्लाई ये हटा दीजिए। मंकी, चिंपैंजीज एंड मैन, सिल्क वॉर्म, टेप वॉर्म और अर्थ वॉर्म। सिल्क वॉर्म आपका इंसेक्टा है, टेप वॉर्म आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज है और अर्थ वॉर्म आपका एनेलिडा है, अलग है। मंकी, चिंपैंजीज एंड मैन हम लोग का एक ग्रुप है, वी बिलोंग्स टू द कॉर्डेटा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है वो इनकरेक्ट है। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबिलिया, exhibit radial symmetry, fasciola is pseudocoelomate animal, tinea is triploblastic। ओके, तो बताइए, ये है आपका ऑप्शन सही। फेसियोला जो होता है सीडोसिलोमेट यहां पे लिखा है, बल्कि वो असीलोमेट होता है। Which one of the following statement is incorrect, फिर से पूछ दिया। देखिए, देखा इनकरेक्ट और करेक्ट का आइडिया जो पूरा यहां से उठता है, वो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं एग्जाम्पलर में, फिर वो आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। In cockroaches and prawns, excretion of waste material occurs through the Malpighian tubule. Ctenophores locomotion mediated by complates. Fasciola flame cells के जरिए एक्सक्रीशन करता है। अर्थवर्म और हर्माफ्रोडाइट है, येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सही है। कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल अकर थ्रू द मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। कॉकरोच में तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल हैं, लेकिन इसमें क्या है, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। ओके, याद कर लीजिएगा इस चीज को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, इसमें से कौन जो है वो ओविपेरस है। प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट, व्हेल। केबीसी का ये क्वेश्चन भी है, आपको पता होना चाहिए। एक बार अमिताभ बच्चन ने भी ये क्वेश्चन पूछा था केबीसी में कि इसमें से कौन ओविपेरस है ना। तो प्लेटिपस, उस वहां पे प्लेटिपस नहीं था, वहां पे एकिडना था, लेकिन था यहीं से, ठीक है। एकिडना और प्लेटिपस दो एक्सेप्शन होते हैं मैमल्स में जो कि अंडे देते हैं। ओके, दे ले एग्स, प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक, सबके दिमाग में एकदम से आता है कि हाँ भैया ये नॉन पॉइजनस है, तो आपको ऑप्शन भी पता होगा, कमेंट करके बताइए। पाइथन। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने मैच कर दी है आपके लिए। देखिए, पहला ऑर्गन लेवल किसके अंदर होता है, तो सिर्फ ऑर्गन लेवल अगर कहा जाएगा तो फेसियोला के अंदर है ना। और सेलुलर एग्रीगेट लेवल जो होता है वो आपका स्पॉन्जिला के अंदर होता है। ओके, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आपके ओबिलिया के अंदर होती है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपके फेरिटिमा यानी अर्थवर्म के अंदर होता है। ओके, body cavity is the cavity present between the body wall and gut wall in some animals, and the body cavity is not lined by the mesoderm, किसके जरिए, mesoderm के जरिए lined नहीं की जाती है। such animals are called, क्या कहलाते हैं आपके, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है असिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स या फिर ह्यूमोसिलोमेट्स। कमेंट करके बताइए, इनको बोलते हैं असिलोमेट्स। फिर से मैचिंग है। ओके, देखिए, मैच द कॉलम विद द ए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से बहुत सारे गलत ऑप्शन कर दिए उन्होंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये अच्छी मैचिंग है भैया। पोरीफेरा देख लीजिए, आपका पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, आपका कैनाल सिस्टम होता है। एस्केलमेंथीज जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपका मस्कुलर फेरिंग्स होता है, लिखा है एनसीईआरटी में मोटा मोटा। एनेलिडा के अंदर क्या होता है, मेटामर्स पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है, ज्वाइंटेड एपेंडेजेस होती हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ना। तो ये ऑप्शन बना जाकर के आपका सी। आगे आ जाइए, लीजिए, अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने सारे क्वेश्चंस। 13 के 13 कंप्लीट, एनिमल किंगडम भी अपना कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी अपन ने 25 मिनट्स में लगभग कर लिए हैं सारे क्वेश्चन।
तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो।